नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, नासा अपने चौंका देने वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स जिससे दुनिया आश्चर्यचकित रह जाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंजाम देने के लिए दुनिया भर में इसकी साख है। दुनिया में सबको ही जानते हैं ये ऐसा कर सकता है। तो कुछ वैसा ही नासा वापस करने वाला है और ये अंटार्कटिका के ऊपर एक फुटबॉल फील्ड के आकार का बैलून लॉन्च करने वाला है। ये इतना वजन कैरी कर सकता है जितना कि 4 गाड़ियों का वजन होता है। और इसमें एक बड़ा सा मिरर होगा जिसमें टेलीस्कोप लगा होगा और उससे नासा समझेगी कि कैसे यूनिवर्स में स्टार्स बनते हैं, क्या कारण होते हैं जिस वजह से कुछ स्टार्स, कॉस्मिक गैसेस जो हैं, जो डस्ट हैं, वो क्यों स्पाइरल होके कई बार स्टार्स नहीं बन पाते, उसके पीछे क्या कारण है। तो उस तरफ जानने में हमारी एक नई, आप देखें तो एक डेटा पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के द्वारा। तो क्या है ये नासा का एथरॉस मिशन, आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून होगा जिसके द्वारा इस एथरॉस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। 40 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ये बैलून रहने वाला है और ये यूनिवर्स को पढ़ने वाला है यूजिंग दैट टेलीस्कोप। तो क्या है ये सब कुछ और क्या भारत में ऐसा हो चुका है, जानेंगे दोस्तों आज की क्लास में, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये मेरी कोर्स है, स्पेशल क्लास आप देख सकते हैं 4 PM to 6 PM निकालो प्रीलिम्स है, जिसमें आप जरूर जुड़ें। इसकी जो लिंक है मैं पिन करवा दूंगा नीचे, तो अब पिन हो जाएगी, तो उसको जरूर आप वहां पर फॉलो कीजिएगा एंड इसमें एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। मंथली MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो काफी यूपीएससी प्रोबेबल सवाल हैं, उसी टाइप के सवाल हम कवर करते हैं। इसके सिवा अगर आप अपना अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, या तो प्लस की, या तो आई कनेक्ट की, या फिर कॉम्बो की। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में नासा के एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है। नासा दुनिया भर में सब जानते हैं कि वो यूनिक एंड स्पेशली डिजाइन मिशंस को अंजाम देते हैं एंड इसी में एक प्रोग्राम है जो कि साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम है और इसके अंतर्गत ये हर साल 10 से 15 बैलून लॉन्च करते हैं। इस बार भी बैलून ही लॉन्च होना है, लेकिन इस बार जो बैलून होगा दोस्तों, इसकी आकार अगर आप देखें तो बिल्कुल अविश्वसनीय फुटबॉल फील्ड के साइज की होगी और इससे कैसे स्टार्स बनते हैं, स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, उसको समझने में और भी नए डेटा पॉइंट्स हमें मिलने वाले हैं यूजिंग द टेलीस्कोप, जो कि इस बड़े से आप देखें तो गुब्बारे में फिट किया रहेगा। एक बड़ा सा मिरर होगा एंड उसी से ये टेलीस्कोप अगर आप देखें तो काम करेगा। तो साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम क्या है दोस्तों, नासा हर साल साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम के अंतर्गत पिछले 30 साल से रादर 10 से 15 बैलून लॉन्च करती है एंड इससे जो फ्यूचर स्पेस इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको बेहतर टेस्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग की जाती है सो दैट वो कल को इफेक्टिव लीडर्स बन सकें विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर स्पेस मिशंस। एंड क्योंकि लो कॉस्ट होता है दोस्तों, बैलून को ना पुअर मैन्स रॉकेट कहा जाता है एंड बैलून अगर आप देखें तो दुनिया में किसी भी लोकेशन से लॉन्च कर सकते हैं, बहुत कम कीमत में पेलोड को आप काफी ऊंचे एल्टीट्यूड पर पहुंचा सकते हैं। तो नासा की कोलंबिया साइंस बैलून फैसिलिटी है जहां से लॉन्च किया जाता है, इस प्रकार के बैलून को ट्रैक किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, एयर स्पेस कोऑर्डिनेशन किया जाता है, टेलीमेट्री एंड कमांड सिस्टम होती है एंड इन बैलून्स को रिकवर भी कर लिया जाता है। दोस्तों, आपको जान के शायद आश्चर्य हो या फिर हो सकता है आप लोगों ने सीरीज देखी हो एक, तो उसमें आपने देखा होगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में 1948 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में इस प्रकार से बैलून्स के द्वारा वो कॉस्मिक रे रिसर्च को इंडिया में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में एंड इसके बाद से भारत में भी कई बार इस प्रकार के बैलून्स को लॉन्च किया गया है, लेकिन ऑब्वियसली जिस आकार की हम बात कर रहे हैं, नासा जिस बैलून को लॉन्च करने वाली है उस आकार की हमने आज तक नहीं की है। तो ये बैलून अगर आप देखें दोस्तों तो 20 mm थिक पॉलीथाइलिन फिल्म के बने होते हैं एंड इनकी जो फ्लोट डायमीटर है इस केस में आप देखें तो बहुत बड़ी होने वाली है, 140 मीटर तक हो सकती है जैसा इस केस में आप देख रहे हैं एंड इसकी जो वॉल्यूम है 1.12 मिलियन क्यूबिक मीटर तक हो सकती है। इसमें हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है एंड इससे 3,500 किलो तक का पेलोड ये कैरी कर पाते हैं, करीबन 3 स्मॉल कार तक की जिसका वजन होता है एंड ये 42 किलोमीटर की हाइट तक उड़ती है एंड वहां पे 2 हफ्ते से लेकर 40 दिन तक टिक सकती है और वहां से जो भी डेटा इनको मिलेगा वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में वो डेटा स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें यूजुअली जब लॉन्च किया जाता है तो इस प्रकार से पार्शियली आप अगर देखें तो हीलियम फिल किया जाता है, फिर इस हीलियम से ये बैलून धीरे धीरे ऊपर उठता है। जैसे जैसे ऊपर उठता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होती है तो ये बैलून और फूलने लगता है और उसमें फिर धीरे धीरे और आप देखें तो हीलियम
एक्सपैंड करने लगता है और धीरे धीरे ये बैलून भी ऊपर उठने लग जाती है। विद इन 2-3 आवर्स ये अच्छी खासी फ्लोट एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें एस्ट्रोस मिशन, तो ये है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है एस्ट्रोस। तो नासा एक बैलून प्लान कर रहा है जिसके द्वारा आप अगर देखें तो इसको 1,30,000 फीट की हाइट पर रखा जाएगा एंड ये बैलून 400 फीट वाइड होने वाला है। इसको अंटार्कटिका के ऊपर लॉन्च किया जाएगा एंड इससे अगर आप देखें तो वो फिनोमिना पढ़ी जाएगी कि कैसे स्टार्स बनते हैं, आखिरकार क्या कारण है जिससे कुछ स्टार्स बन नहीं पा रहे। तो इसमें एक प्राइमरी मिरर होगा जो कि टेलीस्कोप के लिए लाइट गैदर करने का काम करेगा, वो इसी बैलून पे लगाया जाएगा और इससे हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो टेलीस्कोप अगर आप देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर टू फ्लाई एट सच हाई एल्टीट्यूड होने वाला है। इस एल्टीट्यूड पे इस प्रकार का बैलून हमने आज तक नहीं देखा है। तो अब आइए जानते हैं ये प्रोजेक्ट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है। दोस्तों एस्ट्रोस अगर आप देखें तो ये वेवलेंथ को जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से ब्लॉक हो जाती है, मोस्टली ट्रोपोस्फेयर से, तो वो ब्लॉक ना हो इसलिए इस बैलून को स्ट्रेटोस्फेयर में छोड़ा जाएगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर के एल्टीट्यूड पे रहेगी, करीबन 40 किलोमीटर के हाइट पे रहेगी और वहां पे अगर आप देखें तो ये कैसे यूनिवर्स में स्टार्स बनते हैं, कैसे जो गैस हैं, जो डस्ट हैं, वो किस प्रकार से स्टार फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो ये टेलीस्कोप 3D मैप बनाएगी यूनिवर्स का, कहां पे कैसे गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स किस डेंसिटी से अलग अलग जगह पे हैं, किस प्रकार से उनकी मोशन हो रही है, क्या स्पीड है उन डस्ट पार्टिकल्स का। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, स्टेलर फीडबैक। स्टेलर फीडबैक, तो ये स्टेलर फीडबैक को स्टडी करने वाली है। क्या होगा स्टेलर फीडबैक? स्टेलर फीडबैक होता है दोस्तों, क्या कारण है जो किस वजह से कई बार ये डस्ट पार्टिकल्स कोलैप्स करके स्टार नहीं बना पाते हैं। आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं ना दोस्तों इस इमेज में, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स के, गैस पार्टिकल्स हैं, ये किस प्रकार से कोलेस कर रहे हैं, मिल रहे हैं और स्टार बन रही है, लेकिन कई बार ये नहीं हो पाता है। तो उसी स्टेलर फीडबैक को पढ़ने का काम ये एस्ट्रोस करने वाला है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये कैसे स्टार फॉर्मेशन कई बार ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और नहीं बन पाते, तो उसको समझने में हमारे पास न्यू आइडियाज, न्यू नॉलेज होने वाला है। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है दोस्तों जब बैलून का आप सहायता लेते हैं और उसे टेलीस्कोप को लॉन्च करते हैं। तो ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड द स्टार फॉर्मेशन। दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब भी आप कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप मिलती है एंड साथ ही साथ आपको जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शन एंड आंसर राइटिंग में मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज करें जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की या तो प्लस या तो आइकनिक या तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें, तो यूज दी कोड KC10 एंड फिर मुझसे संपर्क करें फॉर हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। इसके सिवा दोस्तों कॉम्बो फेस्टिवल हम रन कर रहे हैं, अप टू 15% ऑफ है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में। 1 साल की प्लस कॉम्बो की कीमत है 58,527 रुपीज एंड 1 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 75,129 रुपीज। तो दोस्तों ये कोड यूज करें KC10 फॉर माई फ्री हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप। एंड साथ ही साथ आपको कहना चाहूंगा दोस्तों ये जो सेविंग्स है आपको काफी ज्यादा सेविंग्स मिल रही हैं, 3 साल में भी है, 2 साल में भी है, 18 महीने में भी है। तो अपने हिसाब से आपकी जैसी प्रिपरेशन है उसके अनुसार आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। CSE अश्योर प्रोग्राम भी हम रन कर रहे हैं, 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो CSE अश्योर मिलता है, जिसमें 1 साल अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता है 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद भी, तो आपको 1 साल का फ्री एक्सटेंशन मिलता है हमारी ओर से। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं UPSC CSE टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर देखने मिल रही है। तो मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इन सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। UPSC CSE अल्ट्रा कॉम्बैट है संडे को, मैकबुक एयर रैंक 1 को है, आईपैड रैंक 2 को है, सैमसंग मोबाइल रैंक 3 को है, 250 लकी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट कार्ड्स भी मिलने वाला है। तो यूज द कोड KC10 एंड गेट बिकम पार्ट ऑफ इट। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसमें एनरोल कर लें। इसके सिवा अनअकैडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, लाइव मेंटरशिप है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फॉर मेंस है। तो इन सब का आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे हमारे टॉपर्स हैं, आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं। 0% EMI पे हैसल फ्री लोन भी आपको अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल टेन्योर है, मिनिमल पेपर वर्क है, 2 घंटे में ही अप्रूवल है। दोस्तों UPSC CSE बैचेस भी हमारे जुलाई 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है, 2024 के लिए बैचेस हैं, 2023 के लिए बैचेस हैं। तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। इसके सिवा दोस्तों UPSC CSE लर्निंग अभी अपग्रेड होने वाला है, कुछ न्यूज आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।